नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। आज शनिवार 20 दिसंबर 2025 है। तो चलिए बिना देर किए सीधे आज की उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जो देश और दुनिया में हलचल मचा रही हैं। तो आज की बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री मोदी असम में है, जहां हजारों करोड़ की योजनाओं की घोषणा हो रही है। उधर दिल्ली का दम घुट रहा है, प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है और इस पे भी बात करेंगे। और हाँ, एक हिजाब विवाद है जो बिहार से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं देश की राजनीतिक खबरों से। देखते हैं दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। आज उनकी 2 दिवसीय यात्रा का दूसरा दिन है और वो असम में हैं, जहां 15,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही हैं। इसमें सबसे खास है गुवाहाटी में देश का पहला एयरपोर्ट टर्मिनल, जो पूरी तरह बांस से बना है। ये वाकई में एक बड़ा और अनोखा कदम है। और इधर दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है और कहना पड़ेगा कि ये काफी एक्शन से भरपूर था। सरकार ने कुल 8 बिल पास कराए हैं, जिनसे न्यूक्लियर एनर्जी और इंश्योरेंस जैसे बड़े सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए हैं। लेकिन सेशन का अंत बड़े हंगामे के साथ हुआ। विपक्ष जी राम जी बिल को लेकर संसद की सीढ़ियों पर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये बिल महात्मा गांधी का अपमान है। चलिए अब राजनीति से जरा हटकर देश की आर्थिक सेहत का हाल जानते हैं। देखते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है और आपकी जेब पर इसका क्या असर हो सकता है। सरकार के खजाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। टैक्स कलेक्शन ने एक नया रिकॉर्ड जो बना लिया है। जी हाँ, इस साल सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, मतलब जो टैक्स सीधे लोगों और कंपनियों से आता है, वो 17 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ये पिछले साल से 8% ज्यादा है, जो दिखाता है कि देश की इकोनॉमी सही ट्रैक पर है। और अगर भविष्य की बात करें तो एक कमाल की रिपोर्ट आई है फिक्की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की। इसके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भारत के लिए एक असली गेम चेंजर बनने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक AI की वजह से हमारी डिजिटल इकोनॉमी $1.2 ट्रिलियन की हो जाएगी। जरा सोचिए। अच्छा, अगर आप सोने चांदी में पैसा लगाते हैं तो सुनिए, बाजार में आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन असली स्टार तो प्लैटिनम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त मांग के चलते प्लैटिनम के दाम 18 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। इस साल इसमें 121% का उछाल आया है। आप चलते हैं देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की तरफ, जहां मौसम और प्रदूषण लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। देखिए, दिल्ली का हाल फिर से बहुत खराब हो गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार है, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। मतलब हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल है। इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार एक्शन में है। 10,000 सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर नो PUC नो फ्यूल वाला नियम भी लागू हो गया है। लेकिन एक दिक्कत है, सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोग अपना PUC सर्टिफिकेट ही नहीं बनवा पा रहे। और प्रदूषण के ऊपर से ये घना कोहरा, इसने तो पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी लगभग 0 है। दिल्ली में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, ट्रेनें लेट हैं और पंजाब बिहार में कोहरे की वजह से कई भयानक सड़क हादसे भी हुए हैं। कई जिलों में तो स्कूल तक बंद करने पड़ गए। इस सब के बीच एक राहत की खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आज वहां मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। इससे लाखों लोगों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा और शहर की लाइफलाइन और मजबूत होगी। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों को देखते हैं जिनका असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि हमारे समाज और दुनिया के साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। बिहार में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हुआ ये कि एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक महिला का हिजाब हटा दिया। अब विपक्ष से व्यक्तिगत और धार्मिक आजादी पर हमला बता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि यह बस एक प्रोटोकॉल था और इस बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान तक से इस पर बयान आ रहे हैं। अब एक बहुत ही चिंताजनक खबर जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। एक नई स्टडी ने हमारे ग्रह के भविष्य के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी के मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही चलता रहा तो इस सदी के खत्म होने तक धरती से 8,000 प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब दुनिया में क्या हो रहा है उस पर एक नजर।
चीन ने भारत की सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नए डिफेंस बिल पर साइन किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। और अब चलिए फटाफट दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले खेल जगत से एक जबरदस्त खबर। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 30 रनों से हराकर T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। ये भारत की लगातार 8वीं T20 सीरीज जीत है। बहुत बहुत बधाई टीम को। अब दो ऐसी खबरें जो हमें ऑनलाइन दुनिया के खतरों से सावधान करती हैं। भोपाल में एक कॉन्ट्रैक्टर में ऑनलाइन गेम में 30 लाख रुपए हारने के बाद अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ ईडी ने युवराज सिंह और सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए शिकंजा कसा है। और अंत में एक बहुत ही पॉजिटिव खबर मेडिकल साइंस की दुनिया से। एम्स रायबरेली के डॉक्टर्स ने पहली बार रोबोट की मदद से घुटने का सफल ट्रांसप्लांट किया है। ये मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे भविष्य में इलाज और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। एक तरफ हम नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं। आज की ये खबरें हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि भारत विकास की इस तेज रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाएगा। आज की खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।